नमस्कार, 403 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग? कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड? हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 403 में आज बात झांसी विधानसभा सीट की। आजादी के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए वीरों की भूमि झांसी। यहां स्थित झांसी किला रानी लक्ष्मीबाई और आजादी के जंग में शहीद हो गए कितने क्रांतिकारियों की याद संजोए हुए है। यहां की झांसी नगर सीट पर 2012 से सत्ताधारी दल बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी के रवि शर्मा विधायक हैं। रवि शर्मा को 2017 विधानसभा चुनाव में 1,17,873 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के सीताराम कुशवाहा को 62,095 वोट मिले थे। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में रवि शर्मा को 67,043 वोट मिले थे। तब सीताराम कुशवाहा को 58,963 वोट मिले थे। झांसी विधानसभा सीट पर अब तक ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी का ही कब्जा रहा है। हालांकि बीते दो चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच रहा है। समाजवादी पार्टी अब तक झांसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। दिलचस्प बात है, झांसी नगर विधानसभा सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण प्रत्याशी विधायक चुने गए। ऐसा कम ही हुआ है जब गैर ब्राह्मण प्रत्याशी की जीत हुई। माना जाता है कि ऐसा झांसी नगर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों के चलते होता रहा है। दरअसल झांसी नगर विधानसभा क्षेत्र में एससी वोटर्स के बाद ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 65,000, कुशवाहा 60,000, साहू 30,000, यादव 10,000, वैश्य 20,000, मुस्लिम 25,000 और सबसे ज्यादा दलित मतदाताओं की संख्या 80,000 है। विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,98,000 है। इनमें पुरुष मतदाता 2,01,726 और महिला मतदाता 1,96,282 है। विकास के नजरिए से देखें तो झांसी नगर विधानसभा क्षेत्र में बीते वक्त में कई कार्य हुए हैं। इनमें सड़कों का निर्माण, रोड लाइन, बिजली व्यवस्था में सुधार के साथ पार्कों को सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए किए गए कार्य प्रमुख हैं। अब आम जनता को क्या चाहिए? लाइट, पानी, सड़क और तो इस पर कुछ काम हुआ चल रहा था, लेकिन अभी 2 महीने में तो बहुत विकास दिख रहा है। जब से मोदी जी का दौरा लगा है झांसी, जब से तो विकास ही विकास, चारों तरफ झांसी में विकास की गंगा बह रही है। विधायक जी और सांसद जी और सभी के कोटे में, मैं समझता हूं सरकार के कोटे में बहुत से काम आए हैं जो विधायक जी ने भी कराए हैं और झांसी में एक विकास की लहर जो है वो दिखाई पड़ रही है। क्षेत्र का औद्योगिक विकास कम होने से रोजगार के विकल्प भी कम है। हालांकि डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में वक्त है और विधानसभा चुनाव में भी। झांसी से कुलदीप अवस्थी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल ये कि बीते 4.5 साल के कार्यकाल में विधायक रवि शर्मा ने क्या विकास कराए हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं? इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि झांसी की अमृत पेयजल योजना 900 करोड़ की, जिससे हर घर में एक विशेष क्षेत्र की यदि बात करें जहां पर लोग लाभान्वित होने शुरू हो गए तो वो क्षेत्र है कोछा भांवर, गुमना बारा, राजपूत कॉलोनी, करगुआजी मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बड़ी आबादी का लगभग 60-70 हज़ार लोग, जहां पर पानी के एक बूंद के लिए लोग परेशान थे, जहां पर नीचे ज़मीन में पानी नहीं था, जहां पर हैंडपंप सफल नहीं थे, वहां पर आज नलों के माध्यम से घर घर पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब विपक्षियों को नहीं दिखाई देगी। बिजली व्यवस्था में कितना सुधार? क्योंकि झांसी ओवरलोड था, 237 करोड़ रुपए की स्काडा बिजली योजना के माध्यम से झांसी में 3 नए सब स्टेशन बना करके, झांसी के जीर्ण शीर्ण तारों को बदल करके, झांसी में गले और सड़े खंभों को बदल करके आज झांसी की बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई। तब सरकार के द्वारा जो आपूर्ति आज शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की बात की जाती है,
तब हम जनमानस तक 23.5-24 घंटे बिजली पहुंचा पा रहे। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? जिन्होंने काम देखने ही नहीं चाहते, इस झांसी को जो उस स्वरूप में देखना ही नहीं चाहते हैं जो झांसी आज हो गई, तो उन्हें काम दिखाई थोड़ी देंगे। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ये काम सपा को नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही झांसी के जो विपक्षी हैं उन्हें झांसी में हुए विकास कार्य दिखाई नहीं देंगे। ये चुनावी बातें हैं और चुनाव में आएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। विधायक का तर्क सुना, अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है। क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जो काम हुए हैं वो ज़्यादातर योजनाएं अखिलेश यादव की सरकार की थी और उसी समय की वो धन आवंटन था, वही योजनाएं थी। उन्हीं का पर जो है पत्थर लगाने का, उद्घाटन करने का और शिलान्यास करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। हालात तो हमें पहले जैसे थे वैसे ही आज हैं, कोई बहुत सुधार हमें नज़र नहीं आता। कागजों में अब वो किस में आ गई और किस में नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन ज़मीनी सुधार बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसा था वैसा ही है। औद्योगिक विकास को लेकर क्या कहेंगे? आप कोई भी एक ऐसा उदाहरण मुझे झांसी में दे पाओगे पिछले 5 वर्षों से कि जिसको आप बोल सको कि ये डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि कांग्रेस के शासनकाल का डेवलपमेंट आज भी है। BHEL है, पारीछा है, राजघाट डैम है, ग्रासलैंड है, रेलवे स्टेशन है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट झांसी के अंदर नहीं हुआ जिससे यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिला हो या हमारे जो और लोग हैं जिनको लेबर या इस टाइप का कोई भी डेवलपमेंट हुआ हो। ये विकास मेरे ख्याल से मैं इनको 0 में से 0 देना चाहूँगा। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? संभावना है समाजवादियों की सरकार 2022 में बनेगी और बनेगी तो फिर विकास के कार्य तीव्र गति से होंगे। जो समाजवादियों का एक सपना होता है रोटी कपड़ा मकान सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो और विकास के काम हो, उस पर काम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? इस कार्यकाल में बहुत से कार्य हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, वो काम हुए हैं। लाइट फाइट गांव में सब अच्छी तरह से आ रही और तो विकास सही चल रहा है साहब। रिपोर्ट कार्ड -0। वैसे तो ओवरऑल ठीक ही है, मतलब काम भी चलते रहते हैं, कुछ काम है कमियां, लेकिन अब अभी पिछले 2 महीने से तो बहुत विकास हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। हमारे हिसाब से तो अभी और विकास होना चाहिए। अभी अच्छे काम हो रहे हैं कुल मिला के। नगर विधायक ने झांसी के लिए काफ़ी कुछ किया है। बढ़िया विकास किया सरकार ने, बढ़िया सड़कें बनवाई, पार्क बनवाई और ऑफिस भी अच्छे कर दिए। रेलवे का भी काफ़ी सुधार किया है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? कोई भी विधायक पर जो कहता है पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन प्रयास पूरा किया है। जो वायदे किए थे उन्होंने वो पूरे करने का प्रयास किया है उन्होंने। स्थानीय समस्याएं क्या है? कमी में एक ही चीज़ है, महंगाई और बेरोजगारी। बाकी वर्तमान में काम तो ठीक कर ही रहे हैं सरकार। अब बेरोजगारी आदमी के काम करता था, धनराशि मिलती तब ये सब बंद हो गई, ये हो गई। कुछ समस्याएं हैं विभागों से, उसको लेके हम लोग अनवरत अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे और उसमें सुधार कराते रहेंगे। फिलहाल 403 में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे 403 में किसी और विधानसभा क्षेत्र की करेंगे बात। नमस्कार।